अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहीन और मेरे साथ है एमन राजा। नहीं भूली मुझे एक दफ़ा भूली है तो अब हर एपिसोड में मैं ताना मारूंगी। ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट मी एंड एमन हैव बीन मतलब हम शॉर्टलिस्ट करते हम कहते हैं दिस वीक वाज हैपनिंग, week मतलब was मोर ऑन really दैट पे happening. बहुत मोर है मतलब। Okay, first of all, first things first, we are going to start with Amir Liaquat Hussain, the heartthrob of the nation, which he thinks he is. He thinks he is, लेकिन interestingly इस वीक में he did a lot of stuff that needs He to did be a lot of stuff. discussed. हमने लास्ट टाइम बल्कि उनके काफ़ी ज़्यादा जब किया था मुझे लगा नागिन was it, मतलब हाँ नागिन मैं I was मतलब जब Nobody ये could- बात last video में I was saying कि यासिर हुसैन is saying कि harmless entertainment है। very harmless तो entertainment. this is what I exactly said कि उनका harmless से harmful जो है ना वो फौरन ही हो उनका ना जाता है। बहुत बहुत बारीक बॉर्डर लाइन है, ही क्रॉसेस इट एंड ही डजंट इवन रियलाइज इट. ओके, सो व्हाट हैपेंड इज कि एक खातून है, एक लड़की, मतलब शी वाज अ यंग गर्ल हु केम अप विद द क्लेम दैट शी इज हिज थर्ड वाइफ एंड वी लॉस्ट इट. We lost it honestly, like. But अच्छा, it उन्होंने just kept getting worse, चैट्स actually. आई थिंक चैट्स लीक की थी एंड सम ऑडियो मैसेजेस के उन्होंने जो उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की थी और इट वाज वेरी ऑथेंटिक. मतलब मुझे कोई मसला I नहीं don't हुआ. think they were fake. They I were don't absolutely think- not fake. And I honestly like I'm still surprised at how the three women decide कि अच्छा we अच्छा, will I get was so married. pissed after listening to the recordings of its voice notes. और वो जो phone call थी, हाँ, I क्योंकि sent it उन- to Farheen and I was like this is so I was tricky. blown away. मतलब मैं अभी रोज़ा रख के बैठी थी और मैं ना गाली रोज़ा रख रहे हो आपको भी? रोज़ा फला. और उसके बाद जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि हाउ उन्होंने अपनी दूसरी शादी कैसे की तूबा के साथ, मुझे तूबा के लिए थोड़ा बुरा लगा. ऑल्सो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद बिकॉज ऑफ दैट हाउस ब्रेकर वुमन का जो उनका एक है ऑरा. तो बट इट वाज सो शॉकिंग मैन. It was very triggering and disrespectful. and- आमिर भाई तो बहुत ठरकी निकले. और ठरकी वही- तो थे वो हमेशा से. हाँ हमेशा से थे, like he had problematic behavior but इस हद तक जाएगा and he'll just stay in news forever. What do you for think? it. That's true. I do not have any trouble believing it. I don't have as well. I don't know if मतलब वो third wife है या नहीं है. I'm confused about that, but for sure उनमें कुछ the voice notes, the phone calls, they were very believable and they were very authentic for sure. And then उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी खुद भी किया आमिर भाई ने, कौन सा वाला? जिसमें कि he denied all the rumors and he said कि मेरी एक ही शादी है वो सिर्फ तूबा से है. अच्छा. एंड उसके अंदर ही वाज आल्सो मेंशनिंग हिज फर्स्ट वाइफ कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो फिर मैं अब क्या कर सकता था, लाइक जैसे कि ही इज द विक्टिम देयर. वही मुझे मीशा शफी वाली बात याद आई है कि फॉर अ कंट्री दैट नाइदर हैज गैस और लाइट गैस लाइटिंग बहुत है हमारे गैस लाइटिंग बहुत है. यार मुझे ना उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो बहुत डिसेंट और बहुत अच्छी लगती थी. आई थिंक उनके करियर के स्टार्ट में उनके साथ थी और हाँ वो इन किया. फैक्ट जो वॉइस कॉल थी उसमें ही सेड कि मैंने तो एक शादी पे अपनी मर्जी से नहीं की है, पहली शादी मेरी अम्मा ने कर मर्द दी कितने बेचारे क्यों होते हैं मन, मतलब उनकी कोई मर्जी नहीं होती और उनकी दूसरी शादियां शादी हो जो जा रही है ही सेड कि जो उनकी फर्स्ट वाइफ उन्होंने जाकर कैरेक्टर असैसिनेटेड तूबा, हाँ. और घर पे जाकर उनको इस तरह कहा तो मैं तो फिर आई वाज नहीं, और जो उन्होंने What particularly really- ट्रिगरिंग फॉर मी बस कि क्योंकि वो सैयद हैं, क्योंकि मुझे उनकी इज्जत रखने के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी तो मुझे शादी करनी पड़ी. लाइक जो सैयद हैं। सीरियसली कैसे, मतलब हाउ डज दैट इवन. बट इवन विद ऑल दिस ड्रामा एंड ऑल दिस द वीकली टी स्टिल आमिर भाई बाज नहीं आया बिकॉज राइट आफ्टर लाइक आई थिंक 2 days he was again all over social media with his clip सबूर अली के साथ. सबूर अली ने जो मैं तो तंग करता हूँ तो मुझे नफरत करती हूँ. मैं तंग नहीं होती, मैं मजीद तंग होती तो मैं तंग तो आमद- तंग करने आती हूँ आपको. आमिर First भाई of का all, हाँ लाइक रियली सबूर अली गेव हिम सच अ गुड शट अप कॉल. अच्छा, मुझे सबूर वैसे पर्सनली बहुत प्यारी लगती है. आई थिंक शी इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स. मुझे हमेशा लगता है कि शी इज़ वेरी विटी विद हर रिप्लाईज. तो आमिर भाई तो फुल ऑन ठरकी हुए हैं ना अपना. लेकिन आई लव द फैक्ट कि हाउ शी वाज वेरी आउट देयर विद इट. उसने वो करने की कोशिश नहीं की कि वो उसको टोन डाउन करे. हर एक्सप्रेशंस द वे शी आई थिंक यार मुझे ना उसमें एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी. उसके साथ ना बिल्कुल वो आगा अली जो थे वो बैठे होते एंड ही वाज ऑल स्माइलिंग एंड गिगलिंग एंड कि ये तो मजाक है और ये सब कुछ चल रहा है. आई थिंक वो बड़ा आई थिंक प्रॉब्लमेटिक उनको था. पहले इनफैक्ट लेना चाहिए था स्टैंड. वो देखने में भी बड़ा क्रिंजी है. हाँ अच्छा, पता नहीं लेकिन हमारी मीडिया इंडस्ट्री नेवर कॉल्स हिम आउट.
जिस तरह जो यासिर हुसैन थे ही सपोर्टेड हिम, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एजाज असलम, हुमायूं सईद, दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव ऑफ हाँ, and like men have each other's back, you know, always. तो women because I think कि उनको वही सारी बात है, उनको डिफेंड करते करते वो अंदर अंदर से अपने आप को भी डिफेंड कर रहे होते हैं. हाँ, You know, you maybe don't want this conversation to start in the first place. वरना एक रमज़ान ट्रांसमिशन में how is that okay? How is that okay? You know, हर तरह से it was problematic. अच्छा वो इसका But Sabu was very out there with it, and उसके expression से and the way she just like she was really smart and she was like आप चाहते हो आप मुझे नज़रें नीची करके देखें और आपकी नज़र में शर्मो हया हो. I loved, you know, लेकिन I don't think उन्हें फर्क लेकिन to expect this from आमिर भाई it's I'm sure उनको से पहले भी replies पड़े होंगे. अच्छा उन्होंने कोई इस पे वो नहीं दिया, ही डिडंट रिलीज कोई वीडियो क्लिप या वो उसी तरह बेशर्मी और ढिठाई के साथ जो है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे अपनी सहरी ट्रांसमिशंस और इफ्तार ट्रांसमिशंस. यार वार्डरोब, आई रियली वांट टू कमेंट ऑन हिज वार्डरोब. लाल भड़कीला कुर्ता विद फुल ऑन एम्ब्रॉयडरी, मतलब मुझे नहीं याद पता कि मैंने इतनी एम्ब्रॉयडरी वाला कभी कुर्ता Okay, पहना. talking about wardrobes though, ये out of context बात आ गई है, but you have to check out जो सना जावेद और शाइस्ता लोधी की wardrobe है for जीतो पाकिस्तान. हाँ The women are killing it. अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा अभी तक. Every single look of मतलब they are killing it. So फहद भाई का है, फहद मुस्तफ़ा. He's there too, but Okay, that's your guilty pleasure. I completely forgot about that. you know I'm into, you know. Okay, second news was that Mrs. Falak का interview to BBC. That was very sweet. मुझे basically क्या नाम है Mrs. Falak के अलावा सारा अली. इस तरह तो नहीं करे. She has a name. She has a name, but she likes to be identified by Mrs. Falak. I think they make a very cute couple. It's really, मैं बता रही हूँ कुछ ये जो हम जिब्रान की भी बात करते हैं. I think फलक ने भी काफी expectations बार हाई कर दिया है. हाँ, he gives He's her just so a flower. expressive. He's just so expressive, which is so rare for men in our society. Like flowers, like he's all यार मतलब so in love with her. अच्छा So जैसे sweet. what do you think is the problem with expressing हमारी सोसाइटी में? क्योंकि मुझे याद है कि when Falak started putting up these videos, so people were bashing him like anything कि यार ये आप क्या कर रहे हैं और ये आपका क्या रोज़ का चोंचले है या something. मतलब जिस तरह से हम पीछे एक एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे, यू सेड कि हमारा कल्चर क्या है, खुश ना रहना हमारा कल्चर है. हाँ, तो रोते maybe- पिटते हाँ, रहना, maybe relationships में खुश ना रहना. खुश ना रहना. You just want के and also I think this again goes that similar path जिस पे हम हमेशा आ जाते हैं. I think Pakistani men just don't like putting in effort. So you know, seeing that Putting up the minimum bare हाँ, effort and they we just are don't so like used it. to tolerating it and appreciating it. वो कहते हैं ना कि अगर ज़रा सा एक laundry कर दें तो we are like all over. चाय बना दें तो we गागा वो social media की, you know, ये कर दिया, you know, very caring and very nice. Even हम तो men hating वाला हमारा वो नहीं हो रहा. I just don't know, you know, it's just But we problematic. are just suggesting that you can be the best man. And it doesn't take much, you know. It doesn't take Women much, love flowers. Love flowers. यार एक फूल ला के देने में क्या जाता है यार. हाँ, and गजरे, you know, you can चलो never miss रोजाना भी नहीं, मैं तो ये भी नहीं कहती कि रोजाना होना चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा तो होता है ना, हफ्ते में एक दफ़ा बनता है लाइक वीक. So expression matters. So that was a really sweet and cute interview, I'll say. But I think we do not have a lot of men in our media industry. मतलब ये अभी ट्रेंड आया है कि men have started owning their wives. Endorse करना हाँ, publicly. endorse करना. जिस तरह मुझे बहुत प्यारा कपल लगता है हिरा मानी का, क्योंकि they're always there for each other. Let's not get about her problematic views, but they're always there for each other. हाँ, इसी तरह हिना तभी तो ये दे से है ना, फिर मर्द अच्छी है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, you know, then सारा भी यही हिना कहती काफ है. एंड आगाली आर आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल कपल. मतलब दे आर ऑलवेज सोशल मीडिया पे भी ना तभी you know सारा says the same thing कि मर्द Ayman and हमेशा Muneeb. गलत नहीं, मर्द गलत नहीं होता हमेशा, and समझो उसके भी तो एहसास और जज्बात. Hira says the same thing. तो you आपने know कभी you've had समझने good की कोशिश experiences with them समझने की and कोशिश we're किया? happy. नहीं आती सब. No, वैसे they are predictable honestly. अच्छा. यार इससे ना मुझे अपनी लीग की सिंगल्स क्लब में याद आ गई सबा कमर. ठीक है. सो इट वाज सच अ क्यूट थिंग. आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन इंस्टाग्राम. Hello पाकिस्तान के Hello. साथ उनका interview है recently. So they asked what's the most adventurous thing you've done so far, and she was like the most adventurous thing I've done in 2020 is कि मैंने एक रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया उस बंदे से मिले बगैर. And this is सबा कमर जमान. What do you think about that? अच्छा, I personally think क्या हुआ होगा? I don't know.
we're still like at the same point कि it's just confusing, but her reply I think वो interesting चीज़ थी, not like कि हमारी society में every मतलब arranged marriage culture is यार मुझे लगता है वो नहीं होता you lose it in one of your weak moments type of thing, क्योंकि वो तो I think वो हफ्ता भी नहीं चला, वो एक social media पे there was this frenzy and but everybody would started you like accept a proposal from someone you've never met? नहीं मेरी ऐसी कोई fantasy नहीं I do not have such fantasies, मतलब it's very important for me to know that person, उसके ख्यालात क्या हैं, Oh, yeah, like, you know, सोशो political. इकोनॉमिक व्यूज क्या हाँ, हैं, this is ख़वातीन why I के think बारे it's में just क्या है. हाँ, this is something that really matters. अच्छा यार, I have this one thing that I do not मैं उन मर्द हज़रात को कंसिडर नहीं करती जिनकी ख़वातीन दोस्तें ना हो, क्योंकि मुझे लगता है वो प्रॉब्लमेटिक है. She said this एक दफा and I was like that's such a good litmus test I guess. हाँ it is, Women need to feel safe. women are comfortable, तो वो उनकी दोस्तें होनी चाहिए ना, मतलब वो That's मैं बाद the, में tips टॉक्सिक लेकिन पोजेसिव में बाद में tip है बहुत बड़ी good one for हाँ, me. this is that women should feel comfortable and friendly and nice around them. ये ना हो कि वो बंदा इतना सड़ी, ये भी तो हमारी एक होती है ना, इतना सड़ियल हो कि उसको कोई, और हम ख़वातीन तो मर मिट जाती हैं, कबीर सिंह टाइप. ये कबीर सिंह was the I most think toxic. eventually you live out, मतलब आप उस फेज को live out कर जाते हैं अपने कबीर सिंह फेज को. All of you know एक टाइम यार होता अवाम है ने बहुत इंस्पिरेशन लिया उस मूवी से, बहुत ज़्यादा. वो जो है ना that was so problematic honestly, मैंने उसको देखा नहीं इसी वजह से because it was very triggering, बहुत triggering थी. तो लेकिन ये बात बिल्कुल आपने सही की है कि I don't know how can someone like Sabaa Qamar just, और एक और confusing बात जो कि I think अगर उनके comment section में आप जाएं तो 90% of comments said this कि अगर if you've been following this, मतलब जब proposal scene हुआ, जब news बनी everything, तो एक पिक्चर थी जिसमें कि अजीम का ब्रेसलेट उन्होंने पहना हुआ था. हाँ, अगर वो मिले नहीं है तो ब्रेसलेट कैसे गया? एंड ब्रेसलेट इज लाइक अ मिस्ट्री राइट नाउ. लाइक मेरे लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि they've never met. उस वक्त ये पोस्ट की जाई थी सोशल मीडिया पे एज अ लवी डवी जेस्चर ना, कि शी हैज हिज ब्रेसलेट और ये सारा. तो दैट्स अ लिटिल But I'm कंफ्यूजिंग. happy for her. I think Azim Khan wasn't like right match. मतलब as a third person, I think, because I don't like him. I hate his fake Shah Rukh Khan accent. Shah Rukh Khan accent से मुझे याद आ गया साहिर भाई. What happened? She was showing me this clip and we laughed like crazy. हाँ वो उर्दू का जनाजा. नो पता है कल वाकई में ट्रेंड चल रहा था फेसबुक पे अच्छा, ना, मैंने नहीं सेव follow. लिटरेचर फ्रॉम साहिर लोधी. बस लेकिन साहिर लोधी ने क्या किया था? उससे तो I think उसका नहीं मजाक उड़ाया. उसका मजाक उड़ाया था एंड यू आर जस्ट लाइक यू नो आप किसको क्रिटिक दे रहे हो? जॉन एलिया जैसे शायरों को, ठीक है? एंड यू आर जस्ट गोइंग लाइक के अच्छा इट वाज अ वियर्ड थिंग क्योंकि वो पोइट्री कंपटीशन है, तो जहाँ तक दीज कॉम्पिटिशंस गो यू हैव टू जस्ट यू नो प्रॉबेबली, या ये होता है कि जिससे एक टीम ने शेर पढ़ा उसका जो आखिरी हर्फ है आपने उससे शुरू हाँ, करना हाँ, होता हाँ, है. यही दिस होता है गोज ना, हाँ. बैक एंड फोर्थ. तो वहाँ पे तो वैसे भी बैठ के शेरों पे क्रिटिक देना कि ये तो शेर वजन नहीं है वो है ये, वैसे ही मुझे समझ वजन नहीं आया. मतलब इमेजिन साहिर लोधी अब शेरों का वजन वजन. और भी जॉन एलिया यू नो इट्स सच अ सेलिब्रेटेड नेम. खुशी रब्त नहीं है हाँ, वो मुझे लग रहा है कि ये शेर ठीक लतीफ नहीं काफी है। जॉन का तो है। दूसरा पढ़ लूँ. It was funny and I'll show you another comparison after we're done with this. तो कल खैर ट्रेंड चल रहा था कि सेव लिटरेचर फ्रॉम साहिर लोधी, तो आप यू नो यू नीड टू सर्च दैट. I don't know. हाँ मुझे वही बात है कि I think आमिर भाई and साहिर लोधी, I am just like still a little of course Sahir is much better than him. I want to know the secret to their self confidence, both of them. मतलब इतनी जलालत होती है उनकी अच्छा social I media really पे. enjoy शाइस्ता लोधी, ठीक है, उनके She बात is करने a का very तरीका. decent woman और- and in fact she appeared in one of the dramas too. अब मुझे इस ड्रामा का एग्जैक्ट नाम नहीं याद, but उसमें सबूर भी थी and फैसल कुरैशी था. She's a very composed, decent, I love well her, educated, हाँ. and she's also very well dressed always. Always. तो I really like her. मतलब I can listen to her. हाँ, लेकिन वो I बहुत can't- अच्छा बोलती है. बहुत. And I don't know with Sahir it's just completely opposite. हाँ. I just don't find उसका humor भी because we'll just insert a clip I guess इधर जहाँ पे उसने शेर पढ़ा और उनने आगे से कम बैक करने की कोशिश की. यार वो with इतना very भौंडा शेर था, lame. इतना भौंडा शेर था, मतलब मार्केट लॉकडाउन. हाँ, I know right, it wasn't funny. मतलब I'm sorry to say this but it rhymed. It did rhyme, है ना? तो he was like all over. I think इस वीक में काफ़ी हॉट डिस्कशन रहेगी साहिर पे क्योंकि you know आपके बैक टू बैक शो के क्लिप्स आपको नजर आ रहे हैं उधर. तो it was just like उसके बाद हमारे एक और वेरी नॉट सो फेमस एक्चुअली
Shehroz Sabzwari. He is famous, come on. How is he famous? He was famous because of Saira, because Saira is so pretty. He's my woman crush, I tell you. वो I think सायरा पे हर किसी का consensus है यहाँ पे, you know. हाँ, she's a unanimous. nation's heartthrob. तो वो it was really funny जब आपने मुझे screenshot भेजा था. अच्छा, मैंने अपनी Instagram story लगाई थी कि Shirtless वो भाग रहे हैं. सड़क पे नंगे भागते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है? कौन है जो कौम के बेटों को भगा रहा है? नंगा भगा रहा है, that's the problem. मतलब that was so problem. अच्छा, मेरे लिए वो इतना ज़्यादा triggering इसलिए था ना, क्योंकि आई डू नॉट हैव द फ्रीडम कि मैं सड़क पे बुर्का पहन के भी रात में आराम से चल सकूं, और वो वॉक करना, जॉगिंग करना, दैट You know, that's I really love walks outside, like, you know, with music कहाँ and करती हो all. बहन? That is the point कि आप नहीं निकल cannot, सकते हो, like, आप नहीं निकल सकते आपको हो. पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, इवन व्हेन यू हैव टू ट्रैवल टू समवेयर. मतलब अगर आपको वैसे भी करना गाड़ियों में साथ में ना रुकें, ये ना हो. अच्छा, तो attention. अवाम ने हमारी, क्योंकि ट्विटर की अवाम तो वैसे इतनी ज़्यादा क्रिएटिव और उन्हें कुछ चाहिए होता है, जो उन्होंने बताई. सबसे मुझे आई थिंक द टॉप ट्रेंडिंग वाज दैट मौलाना तारिक जमील के, जिन्होंने कहा था कौन है जो हमारी कौम के बेटों को इस तरह भगा रहा है. And it's very hypocritical as well that you have so much, you know. अभी यहीं पे अगर आप चलें, आप shirtless तो नहीं, लेकिन you know, just imagine a woman doing this in in a normal simple active t-shirt wear. and हाँ. jeans would be like something. हाँ, तो imagine the reactions. That's so triggering for me. अच्छा, उसके बाद थे there is this Sharyar Munawar. Sharyar Munawar gave this statement. Everyone loves her. और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब उसकी engagement हुई थी. That is just so wrong on many levels, but that's like मेरे दिल की ख्वाहिश है. हाँ. अच्छा, so he's like people consider कि अगर आप good looking हैं तो आप good actor नहीं हैं. So everyone is Is like, it true though? यार मुझे वही वाली नादिया खान की बात याद आ जाती है. What even are in good today's looks? नहीं, in today's age, it's all about your social media figures, how good they are, और कितने presentable हैं. And that's very true. That is true. Because अब लेकिन do you believe in this के looks आपके? I don't think के they really determine, or maybe they do. I don't know. They do. I think in the media industry it is very. यार क्योंकि हमारे तो ये conversation अभी तक start नहीं हुई, but I think in the Bollywood और ये सारी conversation that if you're dark skinned, if you're not so pretty, for example like Nawazuddin Siddiqui, ठीक है, he made it somewhere. मुझे अपनी industry में कोई ऐसा नाम नहीं नजर आता who was not good looking and he made it to there. जिस तरह हमारी What even are good looks? Like I just cannot, honestly. मतलब मैं किसी को देख के नहीं कह सकती they are good looking and they're not. I don't know. हाँ, because हमारे लिए तो beauty standards बहुत different है, like, you know, you have to. It just doesn't have to be like only physical like beauty. कि वो सिर्फ physical ही नहीं होना चाहिए. हम इसीलिए हम ज़्यादा जिंदगी में ख्वार because we have a lot of standards. You know, this is like a little thing जो कि someone does and it's just an instant turn off. मुझे नहीं समझ आता how do people instantly fall in love. Same. I cannot too. मतलब first of all बातें सुनो, फिर you know you have to sit वो there बोले ही walking तो that, आपको हो जाता है walking the talk, हाँ, walking the talk, फिर आप उनके सारे mannerisms matter. You know, that's a long. She's right. because बेचारे को जो गिला था कि I think he is good looking and he is a good actor. I like him, so I'll be biased. Even likes him, so he's pass. Pass as an actor. But I think that he is fine. Of He is course, fine. not worse than a lot. What's your favorite actor in Lollywood or Pakistani media industry? I don't really have one like wo, but I really like seeing Imran Ashraf. I think he's very talented, and I like follow him वैसे भी. He's a very good writer as well, and I think he has a very Writer as in what does he write? Genuine. You know, he's a good storyteller as well. और वैसे भी लिखते हैं. He has an inclination toward Urdu literature generally. तो मुझे अच्छा लगता है उनका ना the whole kind of personality, and I think he's very. He has a very humble sort of aura as well. So I really like him. But other than that, I guess it just changes. यार हाँ, you're right. अच्छा, इसके बाद ना मुझे एक Zahid Ahmed too, I really like him. Zahid. Oh, yes. Both of them, I really like them. तो मुझे मतलब हम टीवी ने adopt किए हैं ये दो. I think they're very versatile. They are. And they have a presence and personality. ठीक है ना? And they're not afraid to do unconventional roles. भाई बड़ी तेज ये पकड़ अपना अब तुझे कभी दोबारा जिंदगी में कभी भी छोड़ने नहीं जाऊंगा आज भी नहीं छोड़ने जाऊंगा जा के लिए दफा हो जा मतलब जैसे रांझा कर दी में what Imran Ashraf did, even his past roles, I think it needs a lot of. अच्छा, हम उस जनरेशन से आते हैं ना जिन्होंने फैसल कुरैशी और इनको देखा, हुमायूं सईद एंड फैसल कुरैशी, वो देख के आई थिंक नाउ देयर इज मोर वर्सेटैलिटी एंड देयर इज सो मच टू द कैरेक्टर और वो सारी चीजें, तो वो बड़े मजे के लगते हैं. तो आई रियली लाइक Zahid Ahmed, like I'll probably rank him. अच्छा, I can never pronounce his name right. Is it Zahid or is it Zahid. Zahid?
जाहिद अहमद, जाहिद एज तो हामिद डालते हैं नो नो that was disrespect. that was, I apologize. So I'm a huge fan there. Who's yours though? या मुझे इमरान अशरफ, आई लाइक हिम, आई हैव है ना, he's always a treat to watch. मुझे तो हाँ, और मुझे ना उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है, he's very humble and down to earth and doesn't keep anything. एक personality की उनकी presence है. As a heartthrob, I love Fawad Khan. Forever है फवाद. है ना, he's like Such an icon. I think he's a Pakistan का वो Traiya type नहीं होता. You just Eye candy. eye candy, of course, national eye candy. हाँ. But also, I think one of the key reasons I really like them is because I'm not at least aware of any problematic things they did. वरना वो तो instant होता है मेरे लिए problem. So you know, अगर आप देखें कि they're Zahid, in fact, you know, he's very vocal about it, and he has a very developed perspective on a lot of things. I think it's very attractive जब कोई ना मुझे तो कोई मर्द कोई वो कहते हैं ना, they are feminist. Instant कहने से फर्क नहीं पड़ता. हाँ, वैसे ये भी है, your actions speak louder than words. यार इससे मुझे वो डिबेट याद है कि that was very triggering for me, the one of Leena Ghani. ठीक है. For context, Leena Ghani is one of the testifiers जिन्होंने testify किया against alleged harasser Ali Zafar. More than funny, it was so मतलब गुस्से वाला था. It was just very infuriating, honestly. It so was. what really happened was कि Leena की एक statement जिसमें he was talking about her divorce. कि उन्होंने डाइवोर्स क्यों ली, और अगर कोई एक नॉर्मल इंसान, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी हूँ और मैं जियो इज लाइक पाकिस्तान का, यू नो, एक स्टैंडर्ड टेलीविजन, And हाँ, Jio की credibility even among, you know, more, I think in youth is more as well because they have this left leaning sort of हाँ image. एब्सोल्युटली. अच्छा, तो फिर उसमें उनकी एक स्टेटमेंट थी, दैट वाज अ वन लाइनर, और अगर मैं, मुझे लगता है कि अगर अब मेरे पास ये प्रिविलेज ना होती कि मैं उसको क्रॉस चेक कर सकूं या मैं देख सकूं, तो मैं उसको बिल्कुल मान लेती. देयर वाज दिस, मैंने इसलिए अपने शौहर से इसलिए तलाक ली क्योंकि मुझे मर्दों से सख्त नफरत है, कॉमा लीना गनी. दैट्स द वन स्टेटमेंट, Well, एंड दैट्स one thing न्यूज़. that I think that is still a legit reason. That's a news. अच्छा, अब मैंने उसके जो काउंटर, आई वेंट टू अ ट्विटर अकाउंट, मैंने देखा कि उनकी क्या ट्वीट है, और उसमें जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने सुप्रीम, मतलब जो कोर्ट में उन्होंने जो statement सबमिट करवाई है, she posted snippet. he cheated and उसने मुझे मारा पीटा और मुझे लंदन में घर से निकाल दिया. मतलब you see how different these statements are. Acha, this is something that basically initiates a very interesting discussion because I see the media perception and I see the way media is trying to portray this case, and I see a very clear bias towards Ali Zafar. They are. क्योंकि कुछ इसी से पहले मीशा की भी एक स्टेटमेंट थी जिसमें मीशा ने एक रैंडम ट्वीट के रिस्पॉन्स में लिखा हुआ था कि यू नो द काइंड ऑफ कोर्स दिस एंटायर एपिसोड हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, एंड इस वजह से ये मेरे लिए कंसर्न होते हैं व्हेन पीपल से ना कि आप बाहर आके कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, एंड व्हाट हैपेंस. यार एक चीज होती है आप ना स्टेटमेंट को ट्विस्ट एंड टर्न करें और उसमें कुछ करें, एक होता They है made a headline out of that आप said एक कि बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट उसमें डाल और दें और आप उसने बोला था कि यू नो आई विश पीस. ठीक है, एक जेनेरिक उसने बात की कि यू नो आई हैव बीन फेसिंग दिस जब से ये स्टार्ट हुआ. मतलब इसमें आपके जर्नलिज्म एथिक्स कहाँ जाते हैं? हाउ कैन यू, आप किसी की जो उसने बोला ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? मतलब अच्छे खासे बड़े रिप्यूटेड डिजिटल मीडिया जो आपके ब्रांड्स हैं उन्होंने उसको हेडलाइन चलाया कि मीशा शाफी विशेस पीस विद अली जफर या ऑफर्स पीस विद अली जफर. दैट इज सो प्रॉब्लमैटिक ऑनेस्टली. एंड या तो हमारी आवाम को अंग्रेजी का तर्जुमा करने में थोड़ी मुश्किल होती है. आई थिंक दैट्स वेरी प्लान्ड. अच्छा, ये मुझे वो होता है कि योर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेक्ट द प्रेडेटर्स. ऑफ कोर्स आपको सिविल अवार्ड्स मिल रहे हैं, आप देखे हैं, लाइक यू नो इससे बड़ी कि आपको एक नेशनल लेवल पे एंडोर्समेंट हुई यार है. उस पे तो ना मुझे एक ट्वीट बहुत अच्छी लगी थी, दैट वाज ऑफ शीरी मजारी. उसने किया था कि जो एलिगेड हरासर्स हैं दे शुड नॉट बी गिवन सिविल अवार्ड्स. Of course, अगर आप दे रहे हो तो you're basically sending a message to all the women that shut up. Shut up, we don't care. हाँ, आपको सिर्फ हम वैसे जलील नहीं करेंगे, गैस लाइट नहीं करेंगे, character assassinate नहीं करेंगे. We're even going to, you know, honor your harassers. That is problematic. And you know, आपका एक वो होता है ना कि हुकूमती बयानिया होता है, एक कलेक्टिव आपका नैरेटिव होता है. अगर आप स्टेट की तरफ से ऐसे लोगों को, फॉर एग्जांपल आप उनको वो कर रहे हैं, you're avoiding या क्या बंद कर दें तो वो रोने लग जाते हैं टीवी पर आके. यू रिमेंबर दैट वाज ऑल्सो ऑन जियो. इट्स लाइक मेरा करियर तबाह हो गया, मेरी सारी क्या करियर तबाह हुआ, आपको सिविल ऐसा करियर तो हर किसी का तबाह हाँ, होना इस चाहिए. प्यार के साथ आप वो कर रहे हैं और करियर. हाँ, सॉन्ग्स कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाट आई से बिकॉज जब भी हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं एंड स्पेसिफिकली इन फैमिली के अंदर कॉन्वर्सेशंस होती हैं
And you know, all my cousins and all the people who are related to me, they'd send me कुछ भी संग चीज़ होती है तो for instance screenshot आती है, they'll forward me कि you know she is someone who advocates या she is someone जो कि pro वैसे भी सारे scene में वो है तो ये क्या कहेगी. It is actually triggering and I think अभी थोड़ी थोड़ी मेरी भी energy, किसी ने वैसे लिखा हुआ था social media में, I really laughed कि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना तो आप किसी से बहस ना करें. कोई कहे कि हाथी उड़ सकता है तो आपके हामिद ने तार पे बैठा हुआ देखा. फनी वो वाले हालात हैं. लेकिन दे से द सेम थिंग कि औरतें इल्ज़ाम लगा देती हैं तो उसके बाद करियर तबाह हो जाते हैं. मैंने तो के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन I don't think that it's easy, you know. You just have come to out face it कि आपके साथ ये हुआ है और फिर उसके बाद सारी उंगलियां भी आप पे ही उठती हैं. कि आपने पहले like क्यों नहीं I think as collective nation we love to sympathize with हाँ sympathize with men, हाँ harassers या predators या जो भी culprits हों. Generally वो हमारी like basic knowledge होनी चाहिए, the psychology behind it, because when that happens you freeze, there is no immediate reaction to it. You cannot go and slap the person और आपके दिमाग में आए कि मैं एक forensic legal course अपना इख्तियार कर लूँ. And again then legal course के अंदर you need proofs, and अगर आपके यहाँ पे खड़े होके कुछ कोई कह देता है How can you prove that? हाँ क्या करें, cameras लगा के फिरें. You know? Exactly. And this is, I think this is why it is very important, because when I see men commenting on this, तो मैं इतनी ज़्यादा trigger नहीं होती. I'm like, they're just like covering for themselves. Like when I see women commenting on this, तो मुझे I feel genuinely hurt, because you know, no matter what age group, everyone has faced it. Yeah, deep rooted है हाँ, ये. You can everyone has faced it. और आपको पता है कि आप ऐसी situations में थे जहाँ पे आपके पास proof नहीं था. You know, you just I don't know any woman who wasn't groped or harassed. I don't know that, and in my life. And the worst part is कि कोई भी age group. Exactly. That is I think the most horrifying part about that. तो वो आपके पास नहीं होता proof, लेकिन you know that's, I think this is why it's important for women to stand with each other and voice उनके amplify करें एक दूसरे की, because we've all been there. लेकिन जो media narrative है in Ali Zafar and Misha case, that's question mark. Honestly, फिर वो एक जो इंडियन उसकी हेडलाइन थी कि मीशा को जेल हो गई है. That was so misleading. और सबने उसे इतना But ज़्यादा carry there are forward किया. questions that where is it coming from? It cannot be इसमें आपका coincidental. journalism ethics कहाँ जाते हैं ना? Rules like you're so okay fact checking and this and that. और फिर I think Misha is steel solid मतलब. उसने जितनी Very grit brave. and grace का मुजाहिरा किया है और सब चीज़ों का, कोई normal औरत होती है they would In crumble. fact, all of her responses have been very, you know, classy and collected. classy, Fazul. collected. Although और she faced so much, you know, आपको character assassination अलग, then people would compare her pictures with उसकी wife की pictures and go like, you know, just making very uncomfortable shitty remarks. So I think she has held herself with incredible grace throughout. Absolutely. We have to give it to her, and I think that because of her, it really opens a lot of avenues for other women to speak. Absolutely. So what she did is, in fact, she is the face of Me Too movement in Pakistan. हाँ, that बिल्कुल, is a बिल्कुल, history in बिल्कुल, itself. when it started. So She's ये a तो है. pioneer. We have to give it to her. Okay, so last week we were all about Mansha and Jibran. तो इस दफ़ा बहुत interesting. We are still about Mansha and Jibran, but in a different light. In a different light. तो क्या हुआ कि जबरान, अच्छा उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया इन कैंसलिंग द एग्जाम्स. ट्विटर पे उनकी एक पूरी मूवमेंट चली जिसमें he was against. क्या A levels किया था या फिर? नहीं मैंने मैट्रिक में ऐसे वो. I cannot relate with these A levels के मसले. अच्छा let's say like the honestly, you know, and it's good कि ये discussion है कि you know आप students को इतना considerately approach करें. हमें तो वो पंखा चल रहा होता था, बोर्ड के एग्जाम्स कैसे दिए हमने याद है? पंखा चल रहा था तो लाइट चली जाती थी, कई दफ़ा लाइट चली जाती थी तो पेपर के दरमियान में ना वो झल रहे होते थे. और सेंटर्स पता नहीं कहाँ के गवर्नमेंट के स्कूलों में सेंटर्स बनते थे और इतनी अनकंफर्टेबल चेयर्स होती थी. बीच में अगर चला जाती थी ना लाइट, ओफ दैट वाज लाइक द वर्स्ट फियर एवर, बिकॉज गर्मियों में इट यूज्ड टू किल. और फिर यार आप क्या याद करा दिया. आंसर शीट को बचाना भी है. अप्रैल मई में पेपर होते थे सख्त गर्मी में. तो हाँ, जब मैं इनको देखती हूँ ना तो मैं कल अपनी बहन से भी ये कहती, मैंने कहा इट्स रियली गुड कि ये कॉन्वर्सेशन हो रही है कि आप स्टूडेंट्स को इंसान समझ रहे हो, बट आई जस्ट मुझे अपना टाइम याद आता है एंड आई एम लाइक मतलब हमने तो किसी हमने कैसे रोल के पेपर दिए. अच्छा मुझे ना समझ नहीं आई कि जबरान नासिर एक ना स्टूडेंट की एक आवाज़ बन गए और वो पढ़ के शफकत महमूद के पीछे.
ठीक है, इतना बड़े कि फिर उन्होंने एक ट्रेंड भी चलाया रिज़ाइन शफकत महमूद, ठीक है, अच्छा वो हो गया सारा कुछ। शफकत महमूद का इन रिटर्न उन्हें ब्लॉक करना पड़ा। उनकी जो बेगम है मंशा पाशा, That was weak, Shafkat Mahmood. You don't block people. अच्छा we totally wish them all the best for their life. Ah, and she's just they're trying to nice realize now. this is और she was like I totally support my husband in this. अच्छा उसके बाद उनकी तस्वीर आई जिसमें she was in a huge gathering without any mask और वो सारा, हमने कहा इसमें सारी आवाम ने फिर उन्हें क्रिटिसाइज किया कि इसमें आप कैसे She was criticized for that. But I still think कि दोनों बहुत different subjects हैं because students की lives को इस तरीके से risk पे डालना and specifically you know it's 2021. मुझे थोड़ा सा ना like I'm so sorry to break your heart, but मुझे ना जबरान नासिर थोड़े opportunist लगे इस चीज़ में, क्योंकि उन्हें वैसे he is not so famous about any of well the thing is कि he is criticized for that a lot. To kind of latching on the discussions जो already हो रही होती हैं. हाँ मतलब उन students को लेके ना he tried to And you get know that there was Waqar Zaka as well who was very active there in student के yeah वो I only know him for his crypto वाला जो debate है वो चल रही होती। अच्छा I think नहीं Waqar Zaka is the most versatile person out there because अगर आप वाकई opportunist की बात करें ना तो कोई केस होगा बीच में Waqar Zaka आ जाएगा. My sister goes like कि ये क्या करते हैं? यार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था अब for the students and it didn't make any sense to me and you're like नौजवानों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे but kudos to वकार ज़का। तो खैर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? खैर मेरे ख्याल में मैं ये कहती थी कि जबरान का जो स्टांस था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट इन अ सेंस कि इट इज़ 2021 गाइस, शिफ्ट टू ऑनलाइन ऑलरेडी वैसे भी यार अच्छा ये वाला अब एक ट्रेंड आ गया कि व्हेन पीपल नाउ क्रिटिसाइज समवन, खास तौर पे सेलिब्रिटीज़ में, तो मैंने ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी देखी हैं जिसमें पीपल ब्रिंग अप स्नैप्स फ्रॉम देयर इंस्टाग्राम एंड दे पुट इट देयर कि अच्छा आप ये प्रीच करें तो ये क्या था, लाइक ऑल ऑफ द सेलिब्रिटीज़ विद ह्यूज गैदरिंग्स बर्थडे बैशेस उन लोगों ने किए हैं और फिर आप किस मुंह से प्रीच कर रहे हैं? अच्छा एक चीज़ है जो कि मुझे आई थिंक दिस इंटायर जो जबरान वाला भी वो हुआ उसका पॉजिटिव आउटकम है इज़ दिस के students now see themselves as legitimate stakeholders in this entire discussion. यार इसके बाद I ये भी think हुआ there's a lot of awareness there and that's a lot like that start of a change कि उनको लगता है कि they can do something. आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये हुआ कि जो स्कूल्स थे, जो आपके इंटरनेशनल स्कूल्स थे, बीकन हाउस चेन, LGS, दे रिलीज्ड प्रॉपर स्टेटमेंट्स कि दे शुड बी कैंसल। या वही बात, अच्छा जबरान ने ही ट्वीट की थी कि पाकिस्तान कम्स एट द 10th नंबर इन लिटरेसी, मतलब हम बहुत बहुत नीचे हैं, ऊपर सारे 9 मुल्कों ने एग्जाम्स कैंसिल किए, लेकिन पाकिस्तान ने करवा। आई थिंक अब अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट मीडियम की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस देयर एज वेल। कोई नहीं पढ़ता। आई हैव माय यंगर सिबलिंग्स, दे डोंट स्टडी, दे स्लीप एंड एट द सेम टाइम एक और बहुत बड़ा मसला है बिकॉज यू नो माय यंगेस्ट सिस्टर शी इज अबाउट टू काइंड ऑफ अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज एंड ऑल नाउ सेकंड ईयर में। So this is something that actually kind of worries me about that because they have completely skipped exam for 1 year. हाँ। और अभी जब अगले का भी ये सीन हो रहा है एंड देन द प्रॉब्लम इज कि जब वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि यू नो वी सर्व पेंडेमिक चल रहा है, वहाँ पे उनका वही कन्वेंशनल पुराना ऑर्थोडॉक्स किस्म का एक वेरी वाइल्ड। अच्छा ये जो आप अपनी बहन की बात करिए ना, दैट इज़ ऑल्सो जो मीम थी लाइक देयर यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस और कॉलेज एक्सपीरियंस इज गोइंग टू एंड अप ऑन अ रैंडम फ्राइडे। सही है। हमारा जो मतलब मुझे टाइम है तो लास्ट 2 months वी वर क्रेजी। हाँ, आई फील बैड फॉर हर बिकॉज फेयरवेल्स हो रही है। माय फेवरेट टाइम ऑफ कोर्स throughout was my college time और school का भी 9th दारा ने कितना एंजॉय किया था, मतलब I think that's like the most amazing time of your life and that's memorable। आपके पढ़ के ये बेचारे ना उस टाइम पे आपको बहुत ख्वारी लग रही होती है पढ़ाई but you know that's something that's मुझे इन बच्चों से बड़ी सिंपैथी है हाँ, ये है कि you missed out on a very वो हमारा तो ये था कि हमने डेज किए थे ना, कलर डेज किए, सब कुछ किया, फेवरेट साड़ियों साड़ियां पे। I just never understand कि डाकू डे क्यों होता है यूनिवर्सिटी पर, सारे अजरक पहन के आ जाते थे and now you think about it that was so problematic you know that was so offensive। अच्छा उस टाइम पे नहीं हुआ लेकिन you know I पेंडू डे था and they used to dress up in हाँ पंजाबी पहन के आते थे, हाँ धोती और वो सारा। I was not really offended by that because you know लेकिन you know that was problematic। हाँ अब समझ आता है ना, stereotypical था। सुरमे पहने होते थे काली शलवार में से गले में अजरक जो डाकू डे and now when you think about this is so problematic। मतलब आप सोचो कि आपके साथ सिंधी हो तो वो क्या सोचे। हमें आदत नहीं है ना कि आई थिंक हम मेजर पंजाब के उसमें वो है ना, लेकिन still it's like and no one called them out, you know it's about time you call I feel so bad if someone dresses up like me and calls it a डाकू ड्रेस हो रहा है। and we used to have people from you know other parts of Pakistan as well and
I just now realized that it was they were pretty much- minority, they couldn't say हाँ, और बहुत problematic और uncomfortable था उसके लिए, and I think that was our responsibility to call them out. लेकिन उस time पे it was just like a trend. Yeah, मेरा तो favorite था. I waited all 4 years of my university to be able to wear a sari on my farewell. You love That was the sarees? highlight. I do. और that was the highlight. और मैं अपनी बहन बेचारी को देख रही होती, मैंने कहा चलो घर में ही पहन के फोटो शूट कर लेना. अच्छा नहीं, my sisters wore sarees on their college farewells. अब बच्चे बड़े हो गए हैं. That was not the first time I wore a sari, लेकिन in वो university setting में वो पहला मौका आपको मिलता है. हाँ, आपके बड़े अरमान होते हैं ना कि साड़ी पहनी कि आपने साड़ी पहनी है, that's something. साड़ी के पहले से क्या करना. यार इस पे मुझे बड़ी क्यूट साड़ी से याद आया. रिमेंबर हिरामानी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर वेयरिंग अ टी शर्ट. तो आई थिंक उसने बहुत खूबसूरत तस्वीर लगाई हैं अपनी टी शर्ट वाली साड़ी के साथ, एंड शी इज लाइक दिस इज अ हैंड वोवन साड़ी, इफ समवन वांट्स इट दे कैन ऑर्डर इट, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने टी शर्ट के साथ पहननी है. वो बहुत क्यूट लगी थी मुझे, मतलब वो बड़े मजे से. I told कि मैं वैसे भी personally I really like Hiramani's fashion aesthetic. I think it stands out. It has a lot of character. It has a lot of presence. यार मुझे एक बात बताओ, हमने अपना ड्रेस कोड कैसे डिसाइड किया कि हमने शलवार कमीज ही पहननी है? मतलब हम सब कॉन्टिनेंट से आए थे, तो साड़ी could be our thing. मतलब it's so comfortable और सब अच्छा, चीजें. people Why used is to it wear not so साड़ी. common? मतलब my mama's नानो, ठीक है, उनके नाना जो थे आर्मी में थे, she used to wear साड़ी. So graceful. But and so I think that elegant. things particularly changed post 19 Islamization. हाँ. Because that this is where sari was properly banned. और आपके पास पता है? Really? मुझे नहीं पता था ये. इकबाल बानो ने साड़ी में यहाँ पे प्रेजेंट भी किया था as हम a protest देखेंगे? against it. Yes. हाँ, यार So वो that is where the sari became like Indian Hindu thing. हाँ. उनका तो इतना खूबसूरत था, मतलब उनकी जो You know, साड़ी that was होती थी, really जो brave. पुराने ज़माने I में really देखते like थे, इकबाल बानो, they but- cap sleeves और even sleeveless उस ज़माने में, ठीक है, और उनके गले और हाँ, मैं बिल्कुल पिक्चर्स देख रही थी, मामा से यही कह रही थी. I was like, ये सब कहाँ गया? कहते हैं this is all lost post Islamization and हाँ, this also all asked this. dictatorship. मतलब मैं अपनी अम्मा को देखती हूँ तो उन्होंने अपने सारे फैशन किए हुए और सब कुछ And I think this is one of the prime reasons I believe कि हमारी जो grandmothers हैं, they are more tolerant comparatively. much more. अब कुछ टाइम पहले गांव में एक शादी थी and I was saying to अम्मा, मैंने कहा मुझे साड़ी पहनने का दिल कर रहा है. Beautiful desi aesthetics, by the way. Thank you. That's something I just love You're about passionate myself. about it. हाँ. तो I was like मुझे साड़ी पहननी है, and अम्मा was like नहीं शादी के बाद पहनते हैं गाँव अरे, में. seriously? हाँ, गाँव में she was like, बाकी तो I don't really listen to her, लेकिन गाँव में you have to be. हाँ. तो she was like कि नहीं, हालांकि क्लोज शादी थी. I was like कब पहनेंगे दोबारा प्लेन साड़ी? देखा जाए तो प्लेन साड़ी क्या है, लेकिन यार बहुत प्यारी लगती है प्लेन साड़ी. she was like she did not let me wear it. तो और ये एमन का मसला है, एमन हु इज लाइक द स्टबर्न स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, तो मैं क्या कहीं के गिव अप करना पड़ता, फिर क्या करे मतलब. then you are like, is it even worth it? Do इतनी लड़ाई करके you like even enjoy doing that? But I wish we could see more women in sarees और वो सारा. But you have to check out this Iqbal Bano and as a protest taken Zia's अच्छा, ban मुझे नहीं on पता था sari. कि the साड़ी was it was banned. officially banned. जब जुल्म सितम के कोहे गिरा. यार मतलब आप कितने फारिग हैं गवर्नमेंट में कि आप किसी खवातीन के I ड्रेसेस think में बैन that is our national hobby. क्या बात है? That is what we love. That's our national sport. Policing women. कि उन्हें बात कैसे करनी, पहनना कैसे है वो. और हाँ जाना कैसे, किस टाइम जाना चाहिए. But खैर हीरा मानी की उनके- साड़ी कलेक्शन is amazing. उन्होंने पिछली ईद पे tie and dye की साड़ी पहनी थी. It was the most stunning thing I've ever seen. वो भी टी शर्ट के साथ थी. नहीं, but it was tie and dye and it was so. Yeah, I do not have any problem with the t-shirt saree. That looks super cool. Experiment with it as long as you can carry it well. And I Plus think she's very Hira- confident about it. हाँ, Hira can carry anything. Yes, हाँ, she she has it in her. taste. हाँ, उनका उनका वैसे taste taste भी बहुत अच्छा अच्छा है. तो I'm really happy that she actually took this. I'm owning it. Because a lot of people were having opinions कि साड़ी खराब कर दी है, disrespect करी है साड़ी को, वो है ये है. साड़ी को disrespect कर दिया, seriously. तो but yeah, good job there. I'm so happy that we ended on a happy note. हाँ, she was just like thinking is इतना depressing हो गया after that Me Too वाला और वो सब, तो it is of course very difficult. हमेशा difficult discussion रहेगी no matter how many times you talk about it. And I think it should make other people uncomfortable. But I think it needs to be discussed on bigger platforms, better platforms where all the sane. या वही वाली बात आ जाती है, हम ना ट्विटर के थोड़े से वोक हैं, 400-500 पाकिस्तान में, बाकी सारी दवाम है ना. And this is exactly why I These think guys- more women need to do that, because I really appreciate all the men who stood behind Misha Shafi या जो भी people in your friend circle जो आपको support show करते हैं. But I'm not, मुझे मर्दों से नफरत नहीं है,
नहीं, नफरत तो किसी को भी नहीं है लेकिन ना, I still you think just this want is to a be women's treated right. discussion to have. You और just want to ally be अपने आप को बोलना is very easy. Ally is a verb. You have to walk the talk. You know. Absolutely, बिल्कुल. तो वो आपको जो unlearn करने वाली बात है ना, that is where it all And ends. most important thing I'd like to add is कि it's not just about being nice to your women, the women of your house. या women जिन सब linked हैं, हाँ. You यानी कि have आप to अपनी घर की unlearn. खवातीन के साथ तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उन्हें आपने सर पे चढ़ा के रखा है, और बाहर जो आप कोई औरत अगर आपको आपके मुताबिक उसने ड्रेस अप नहीं किया हुआ तो आप उससे गालियाँ दे रही You हैं. have a lot of unlearning to do, and there's no shame in accepting that because We all came of a long us way. are, of course, and we still have a long way to go. मतलब बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं, जैसे discussion में हमने वो point out किया about that university, हाँ. and you realize that how ridiculous it was. But उस time पे we didn't find anything problematic with that. हाँ, बिल्कुल. Yeah, problematic enough to protest against it, put a stop to it. So I think we all. हम बहुत वैसे पप्पू बच्चे थे, हम बहुत I don't know how change happened honestly, but whatever happened post university आजकल for के me, बच्चे तो 2017 तबाही to हैं, 20. तबाही. And I'm really happy for that. My sisters, यहाँ पे मैं बच्चों को देखूँ, they're so They're very vocal. blunt They're and very they are vocal. very defensive. They know कि उन्होंने कहाँ पे जाके कौन सी बात करनी है, उन्होंने अपना कौन सा राइट लिया And they stand up for each other as well. This is what I really like about that I them. love. And you should do that too. Yes, on that note, हाँ, एक अच्छे note पे अच्छा ही हुआ, I guess. absolutely. It was. We'll see you next week with all the Or more hot on gossips. that. हाँ. और till Take care. then. Bye bye. कैसी लगी आपको आज की वीडियो? Let us know in the comments bar below. And to see more of us, subscribe to more content.